जब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 3 महीने से भी कम का समय बचा हो, तो प्रीलिम्स को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, कैसे आप अपने गैप को भर सकते हो, कैसे आपको पता कि जो आपने तैयारी की है, जो आपने रिवीजन किया है, वो यूपीएससी में आपको इस बार मेंस देने का अवसर देगा। जैसे कि टॉपर्स का सुनते हैं, टॉपर्स क्या कहते हैं कि केवल रिवीजन से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। जब आप एक एक चैप्टर को हिट करते हो अलग अलग सब्जेक्ट में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, तो एक एक टॉपिक पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके गैप भरते हैं। वो भी अगर यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो या उससे भी प्रो लेवल के क्वेश्चन हो, तो ये काम आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बार बार प्रीलिम्स नहीं देना चाहते और इस बार फुल शॉट खेलना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चंस करने चाहिए। जब आप एमसीक्यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या गैप है, उस गैप को कैसे भरना है। ठीक है, जैसे कि टॉपर्स करते आए हैं, हम कई बार इस बात को जिक्र करते आए हैं कि टॉपर्स भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद ही उनको मेंस देने का मौका मिला है। ठीक है, अब ये बात ज्यादातर टॉपर्स इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके एक पीयर्स ग्रुप हैं, उनको उस तरह से मार्गदर्शन मिलता है ना। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एक डिटेलिंग है द कॉन्सेप्चुअल आईएएस का नज प्रोग्राम। ये नज 100 यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो 2024 के लिए डेडिकेटेड तौर पे बनाई गई है, जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, मानचित्रण, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन सभी पे जो रिलेवेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर करने का अवसर मिलेगा। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे टेस्ट दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस के एप्लीकेशन पे होंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का ऐप। आप वेबसाइट पे जाके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पूरे प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में डिटेल्स से इस तरह से एक एक टेस्ट टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका वेरीफाई इस तरह होता है कि किस यूपीएससी के सिलेबस से कैसे मैच करता है, किस तरह से पेपर है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर आप क्वेश्चन पेपर का डिटेल देख लीजिए, सिलेबस कैसे पूरा है। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे डाउनलोड कर लीजिए और इस स्ट्रेटजी के साथ अपने प्रीलिम्स की तैयारी करिए। अंतिम 50 दिनों में भी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके सारे गैप भर जाएंगे और आप प्रीलिम्स के कट ऑफ से कम 15 से 20 नंबर ऊपर रहोगे। 120, 125, 135 नंबर तक का लक्ष्य अगर आप बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा सेफ्टी देगा, ज्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रीलिम्स में फेल नहीं करोगे, है ना। तो अगर आपने बार बार असफलताएं देखी हैं तो आप इसको एक बार फॉलो करो। इस पूरे डिटेल्ड प्लान को देख सकते हैं जिसमें कि पूरे 100 पेपर हैं और जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह हर चीज का ख्याल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से 100 पेपर हैं, तो इसको फॉलो कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और अपने प्रीलिम्स को इंश्योर करिए। आइए समझते हैं कि दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस की टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कैसे करेंगे। चाहे आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन में जाके या आप अपने डेस्कटॉप में सीधे वेबसाइट के माध्यम से ये टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो सिंपल गूगल के पेज में आप दी कॉन्सेप्चुअल IAS.classics.co.in करके भी जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ये वेबसाइट मिल जाएगा, आप सीधी कॉपी की पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे एक्सेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका होम पेज आएगा जिसमें कि सारी चीज़ें, सारा डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज़ आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोर्सेज क्या क्या हैं। हमें समझते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज में देखिए 3 तरह के टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको दिखाई देती है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जिसमें हम नज की बात कर रहे थे, हिंदी मीडियम में है, इसके साइड में ये इंग्लिश मीडियम में है और इसके अलावा इसमें सीसैट की टेस्ट सीरीज अलग से है। सीसैट में आपको 12 पेपर मिलेंगे, 12। और सीसैट के बारे में एक बार मैं फिर से बता दूं कि सीसैट की जो टेस्ट सीरीज है ये सभी के लिए फ्री है, मतलब सिर्फ 12 रुपये में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो आप हमें किसी भी टाइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आपको सीसैट एक्सेस करना हो तो आप इसे क्लिक करेंगे। इस प्राइस को देख के घबराना नहीं है। IAS 99 कूपन यूज़ करना है, IAS 99 अप्लाई करेंगे, ये आपको 12 रुपये में एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं नज के बारे में तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। हम किसी एक में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी में जाते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पूरा टेस्ट सीरीज का हिंदी मीडियम का ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। आप इसमें और ऊपर जाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा और फिर ये आपको पेपर मिल जाएंगे। देखिए, अब चूंकि आपके पास अभी लॉगिन आईडी नहीं होगा तो आपको सबसे पहले अपना इसमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल, केवल 2 चीज़ें चाहिए। साइन अप करेंगे, आपको इसमें सारे फ्री पेपर्स मिल जाएंगे। कितने फ्री पेपर्स हैं? 30 फ्री पेपर्स हैं, तो वो इसमें मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सारे पेपर आपको एक ही दिन में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये डे बाई डे अपडेट होके आते हैं।
तो आपको जैसे अभी इसमें कुछ पेपर्स अपडेटेड हैं, जो पेपर अपडेटेड नहीं है वो आने वाले डेज में आपको अपडेट होकर मिल जाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिटी के पेपर हैं, पॉलिटी के टोटल 12 पेपर हैं। आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। यस, रिवीजन पेपर 12 तक। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटी के बस इतने ही क्वेश्चन होंगे। जब कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस लेवल के पेपर होंगे पेपर नंबर 70 के बाद, तो फिर से पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे उधर, ठीक है। और तो इस तरह से हम इसमें और आगे जाएंगे। हमको इसमें ढेर सारे टेस्ट पेपर्स अभी जो अपडेटेड हैं वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें लेटेस्ट पेपर कोई पड़ा है अभी रिसेंट में, साइंस एंड टेक का पेपर आज या कल में गया है, जिसको अभी किसी बच्चे ने शायद अटेम्प्ट नहीं किया होगा। इसको अटेम्प्ट करके हम लोग देखेंगे। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो इस तरह से अगेन इंस्ट्रक्शन हमें मिलेंगे, ठीक है। नीचे है अग्री एंड कंटिन्यू, इसे हम अग्री एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से हमको ये पेपर आ जाएगा। जैसा कि पहला पेपर क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक एक क्वेश्चन करके इस तरह से है क्वेश्चन, उसके विकल्प यहाँ पे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके पास सारे और विकल्प अवेलेबल हैं। मार्क एंड रिव्यू स्टार के शेप में है, ब्लू कलर से जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ये पूरी अटेम्प्ट क्वेश्चन की लिस्ट आएगी। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको रेड कलर से दिखाई देंगे, नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। एंड इसके अलावा जो नॉट विजिटेड है वो ब्लैंक आपको दिखाई देते रहेंगे। चलिए कुछ हम डेमो के लिए कुछ करके देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो जैसे प्रोबायोटिक भोजन के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2022 में, हमने 2008 में भी प्रोबायोटिक में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, दोनों को मिला के हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी मान लेते हैं, जैसे हमने मान लो 3 किया, अब हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट किया, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा टायरोसिन के बारे में है। टायरोसिन पे हमने मान लीजिए स्टेटमेंट पढ़ा, फिर से अटेम्प्ट किया, हमने इसमें डी मार दिया, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से हम करते चले जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट। और मान लीजिए बीच में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि जिसका आंसर आपको नहीं पता है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लगता है कि हम इसको रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, एमाइलेज और एमाइलोज के बारे में क्वेश्चन है। तो हमने मान लो 3 कर दिया, अब हमें लगता है कि हमसे गलती से हो गया, ठीक है। इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो क्लियर द रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसको हम आगे करेंगे, आगे चले जाएंगे तो वो पीछे वाला क्वेश्चन हमारा अनअटेम्प्टेड में काउंट होगा, मतलब अभी ये अटेम्प्ट नहीं हुआ है। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन पाचन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। प्रोटीन का पाचन छोटे आंत में शुरू होता है, और इस तरह से ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया। मान लीजिए आपने इसमें सेकंड किया, फिर से कोई अटेम्प्ट किया, री अटेम्प्ट किया, इस तरह से कुछ भी आपने मान लीजिए जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये अटेम्प्ट हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। मान लीजिए हमने इसमें ए अटेम्प्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट। फिर हमने कोई 10 पे कुछ भी अटेम्प्ट कर लिया, मान लीजिए केवल 3 है, सेव एंड नेक्स्ट। कुछ भी मान लीजिए हमने इसमें ये अटेम्प्ट किया, तो इस तरह से हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए पूरा पेपर। यहाँ पे हर समय टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। टाइमर को क्या पॉज किया जा सकता है, अभी के लिए किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। एडवांस लेवल के पेपर में इसे पॉज नहीं किया जा सकता टाइमर को। 1 घंटे में पूरे 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो हम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। आप वहां से नहीं स्टार्ट करोगे, इसमें कहीं भी टच करोगे तो भी वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप अटेम्प्ट करते चलो। एक बार हम इंटरफेस पूरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने, अब मान लीजिए इस तरह से आपके 50 हो गए, तो यहाँ पे आपको सब दिखाई देता रहेगा कि एक क्वेश्चन आपने मार्क एंड रिव्यू में छोड़ा है, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, और 38 क्वेश्चन अभी नॉट विजिटेड हैं, जिनको आपने अभी देखा भी नहीं है, इसलिए वो आपको 38 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपने अपने 1 घंटे में पूरे 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो आपने करना था कर लिए हैं, ठीक है। नाउ अब टाइम है सबमिट करने का। सबमिट किया, ऊपर ये लिंक आएगा, प्रोसीड करेंगे, तो ये हमारा जब सबमिट हो गया। अब फॉर एग्जांपल जब ये सबमिट हो गया तो हम इसको देखते हैं व्यू रिजल्ट, ठीक है। जब हम व्यू रिजल्ट करेंगे, अब चूंकि इसको नंबर ऑफ बच्चों ने अभी अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए इसमें चौथी रैंक शो कर रहा है, जबकि नंबर केवल 13 हैं। जब इसमें बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये रैंक आपकी उसी तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, जो भी आपकी ऑल इंडिया वाइज रैंक होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसके अलावा इसमें करेक्ट कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन से हैं, अनअटेम्प्टेड कौन से हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन अपने करंट वाले देखना चाहते हैं, यहाँ पे आपके करंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपकी जो सही है वो, अब आप इनकरेक्ट देखना चाहते हैं तो गलत आपके यहाँ आ जाएंगे, जो आपके गलत हैं। आप एक एक करके देखते चलिए, ये क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आप मान लीजिए इसमें किसी टाइम में पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपके सामने पूरा सोल्यूशन खुल के आएगा ग्लूटेन के बारे में। ये जो ग्रीन कलर का है ये सही आंसर है, और ये रेड है जो आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। इसमें
इमेज के माध्यम से इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इसे पूरा समझ लेंगे। पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्यों है, चूंकि 15 फरवरी 2024 को ये न्यूज़ में था, ग्लूटेन, इस वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया में इस वजह से क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है जिसकी वजह से हम वो क्वेश्चन पूछते हैं। और बाकी आपको पता है कि नाज 100 में ये 100 पेपर है, इससे बाहर कभी यूपीएससी में क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत कम हो जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि आपको 50, 60, 70 क्वेश्चन, चाहे आप पिछले साल का कभी एक्सपीरियंस चेक करोगे 2021 का 22 का, तो आप पाओगे कि हाँ कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चन तक, 62 क्वेश्चन 2022 में और 56 क्वेश्चन 2023 में वो एनपीटीएस से फंसे हैं, नज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखोगे एंड मान लीजिए आप इसमें अगला अपना गलत क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं तो आप अगला सीधे यहाँ से नेक्स्ट होके कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हैं वो सब चेक करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। एंड अब आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो देखना है, अनअटेम्प्टेड, तो ये आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। इसमें से एक एक करके हम देखेंगे, तो जैसे क्वेश्चन फिर 5 उनके सोल्यूशन भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे। आप खोलेंगे, सोल्यूशन आ गया, इसमें सही आंसर दिया होगा, आप इसको पूरी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसे लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह स्मूथली काम करता है। एंड एक और चीज, हाँ अब हम फिर से ओवरव्यू वाले अपने सेक्शन में आते हैं। ओवरव्यू में देखते हैं कि करेंट और इनकरेक्ट, करेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। आपने ऑल सेक्शन में 13 मार्क्स गेन किए हैं, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 5 आपके सही हैं, 5 गलत हैं और 40 आपने टच नहीं किए हैं। टोटल टाइम आपने कितना लिया, तो चूंकि मैंने डेमो दिखाने के लिए सिर्फ 2 मिनट में किया, आप इसको अच्छे से करोगे फिर इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन आएगा जिसमें कि आप डिटेल में ये देख पाओगे कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका डिस्क्रिप्शन प्ले करेंगे, तो ये प्ले होगा। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन आपका प्ले हो गया है एंड इसको बढ़ा के थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये इसका सारा कुछ है ना, ये इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन है। और इसका वीडियो आपको वहीं पे मोबाइल में या लैपटॉप में जहां भी आप देख रहे होंगे आपको उसी से ही मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि नॉर्मली यूट्यूब में हम इसे 2x तक ही कर सकते हैं, इसमें हम प्लेबैक स्पीड में 4x तक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको आप स्लो कर सकते हैं, इसमें 4x तक, हाँ मोबाइल में इसे 4x तक कर सकते हैं, इसमें 4x तक करने का विकल्प है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से देख सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है। इसके अलावा आप इसमें और क्या है मूवी देख सकते हैं। हाँ इसी तरह इंग्लिश मीडियम की है, आप कोई भी टेस्ट पेपर इंग्लिश मीडियम का देखना चाहते हैं तो जो फ्री में है उसका मिल जाएगा। आप पीडीएफ एक मिनट देखेंगे जिनका जिनका पीडीएफ अवेलेबल है, जैसे कि मान लीजिए इस पेपर का पीडीएफ अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल, अभी इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, अच्छा सॉरी, टेस्ट में आएंगे एंड व्यू पीडीएफ। मान लीजिए किसी पेपर का हम पीडीएफ देखना चाहते हैं तो ये इसका पीडीएफ ओपन होगा एंड दी कॉन्सेप्चुअलाइज का पॉलिटी का पेपर है तो पॉलिटी के पेपर में पॉलिटी का पीडीएफ खुलेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सभी में पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास। यस, ये इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही ईजी है। और एक बात पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से ये डिटेल में पूरा टेस्ट का प्रोग्राम है, इंडिया में पहले कभी इस तरह से इस डिटेल में इस माइक्रो और लेवल पे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, इस इन डेप्थ तरीके प्रिपरेशन को इंश्योर करने के लिए कभी पहले रहा नहीं है। अब क्योंकि ये है तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में भी अपनी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो बिफोर हम ये सेशन क्लोज करें, हाँ तो हम इसके होम पेज में फिर से आ गए हैं। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हैं मेन कोर्सेज के भी प्रोग्राम्स हैं, साइंस टेक की क्लासेस भी हैं इसमें। ये साइंस एंड टेक के लिए जो डिटेल में क्लासेस हैं, ब्लिट्ज के नाम से पूरा प्रोग्राम है। इसके अलावा अपने टॉपर्स के आइडियाज ले सकते हैं। इन सभी टॉपर्स ने कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू के दौरान मीडिया में कभी ना कभी इस स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज किया है कि किस तरह से ये टॉपिक वाइज का आइडिया, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का आइडिया किस तरह से अपने आप में ये आपके जो प्रीलिम्स में असफलता है उसके लिए किस तरह से आइस ब्रेकिंग का काम करता है। ठीक है, तो आई वांट टू क्लोज हियर। आप लोग इसे जरूर एक्सेस करें। अगर आप कुछ नहीं कर, अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लेना चाहते, थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो भी मैं एडवाइस दूंगा कि आपको अपना टाइम कहीं नहीं बर्बाद करते हुए इसमें से आगे जो फ्री के पेपर्स हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, बिलीव मी, नज की वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स में कट ऑफ बढ़ने वाला है। और अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की नहीं है, मैंने आपसे बोला कि इंडिया में इससे ज़्यादा डीप में, डिटेल में कोई प्रोग्राम नहीं। यूपीएससी के को सबसे क्लोज तरीके से, सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में हिट कराने के लिए जिस तरह से ये स्ट्रेटजी है नज 100 की, इस तरह से और कोई प्रोग्राम नहीं ऑल इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा इसको मिस करते हैं देन दैट विल बी ऑन योर रिस्क।
तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप नच का पार्ट बनिए, ये टेस्ट सीरीज जरूर एक्सेस करिए। अभी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है, करीब करीब 3 महीने हैं, 90 डेज प्लस टाइम है, 95-94 डेज का टाइम होगा। लेकिन अगर आपने इसे 50 दिन भी यूटिलाइज किया, केवल 50 दिन, मॉर्निंग इवनिंग अगर आप एक एक टेस्ट कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, केवल 50 दिन आपने यूटिलाइज किया ना, तो पूरे साल की अगर आपकी कोई गलतियां होंगी, कोई गैप्स होंगे प्रिपरेशन में, सब ब्रिज हो जाएगा और आपके मेंस देने की अपने आप में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो नच का पार्ट बनिए और मेंस देने की अपॉर्चुनिटी को ओपन कीजिए। थैंक यू सो मच।